हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम आज जानते हैं आईईसी, जो आपका कल परसों सब्जेक्ट है आईईसी, जिसे आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल के नाम से जानते हैं। इस सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। अब वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे जितने सारे और सब्जेक्ट के पेपर हैं, उन सारे सब्जेक्ट की जो एमसीक्यू क्लासेस चलाएं, उनकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकें। चलिए आता है पहला क्वेश्चन, यूजेटी हैज। एक यूजेटी है। देखिए यूजेटी का पहले थोड़ा सा यूजेटी जान लेते हैं। आता है यूजेटी का फुल फॉर्म होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है? यूनी जंक्शन आपका ट्रांजिस्टर होता है यूजेटी का फुल फॉर्म। ठीक, तो आपका जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इससे स्पष्ट है कि आपका इसमें जो होगा कि 1 पीएन जंक्शन डायोड होगा, 1 पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर आपका होगा यूजेटी। यूजेटी में भी यूज्ड एज, यूजेटी को किस तरीके से उपयोग में लाया जाता है? तो यूजेटी को एक साटूथ जनरेटर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ये डायक हैज, एक मतलब कि एक डायक में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? तो आपके 2 पीएन जंक्शन होते हैं। एक डायक में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? 2 पीएन जंक्शन होते हैं। और अगर हम आगे बात करें, ये डायक हैज, एक डायक में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 टर्मिनल होते हैं, यानी कि डायक में 2 टर्मिनल और 2 पीएन जंक्शन होते हैं। और ट्रायक इज अ बाईडायरेक्शनल स्विच। जो ट्रायक है वो बाईडायरेक्शनल स्विच होती है। बाईडायरेक्शनल स्विच का मतलब है जिसमें धारा इस तरीके से, जिसमें धारा इस तरफ और इस तरफ, यानी कि दोनों तरफ में धारा बहती है, उसे बाईडायरेक्शनल स्विच कहते हैं। जैसे कि एनोड से कैथोड और कैथोड से एनोड, इस तरीके से जो धारा बहती है उसको हम कहते हैं बाईडायरेक्शनल स्विच। ठीक, फिर आगे जो प्रश्न है, द नॉर्मल वे टू टर्न ऑन डायक इज बाई, मतलब कि सामान्य तौर पे डायक को कैसे आपका टर्न ऑन किया जाता है? तो आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज के द्वारा टर्न ऑन किया जाता है। देखिए आप कंफ्यूज ना होइएगा, एक होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, एक आपका क्या होता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज, और एक होता है आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्या होता है? एक आपका होता है ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो ये आपका जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है ये होता है, ना कि ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। ठीक, ये आप अच्छे से ध्यान में रखे रहिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजेटी, मतलब निम्न में से कौन सी विशेषता यूजेटी की नहीं है? यूजेटी की विशेषता जो है वो बिलेटरल आपका कंडक्शन जो है, ये यूजेटी की आपकी वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बल्कि इंस्ट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, इसमें क्या है? स्ट्रेंजिक आपका जो है स्ट्रेंजिक स्टैंड ऑफ रेशियो, निगेटिव रेजिस्टेंस और पीक पॉइंट रेजिस्टेंस, ये तीनों आपका जो है वो आपका यूजेटी का करेक्टरिस्टिक है, बट ये नहीं है। ट्रायक कैन पास अ पोर्शन ऑफ ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और नन ऑफ द अबव। तो आपका इसमें आपका ये तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ये आपका जो होता है बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल थ्रो को लोड होता करता है। बिटवीन द पीक पॉइंट एंड द वैली पॉइंट ऑफ यूजेटी एमीटर कैरेक्टरिस्टिक बिहेव। देखिए आपका पीक पॉइंट और वैली पॉइंट, ठीक, पीक पॉइंट और वैली पॉइंट एमीटर की कैरेक्टरिस्टिक की कौन सी रेजिन होती है? तो रेजिन में आपका निगेटिव रेजिन होता है, निगेटिव रेजिस्टेंस आपकी रेजिन होती है। आफ्टर पीक पॉइंट द यूजेटी ऑपरेट्स इन दी रीजन। देखो आफ्टर पीक पॉइंट द यूजेटी ऑपरेट्स इन निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक, क्या होता है कि पीक पॉइंट के बाद यूजेटी निगेटिव रेजिस्टेंस पे ऑपरेट होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि द टर्न ऑन यूजेटी द फॉरवर्ड बायस ऑन द एमीटर डायोड शुड बी द पीक पॉइंट वोल्टेज। द टर्न ऑन यूजेटी टर्न ऑन होता है जो फॉरवर्ड बायस ऑफ एमीटर ऑन द एमीटर डायोड, मतलब एमीटर फॉरवर्ड बायस एमीटर डायोड शुड बी, मतलब क्या होता है? लेस देन, इक्वल टू द पीक पॉइंट वोल्टेज, या मोर देन द पीक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मोर देन द पीक पॉइंट वोल्टेज व्हेन, जब आपका जो होता है यूजेटी बायस जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है।
यूजेटी इज समटाइम कॉल्ड, यूजेटी को मतलब कि कुछ बार क्या कहा जाता है, कई बार डबल बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबल बेस डायोड के नाम से जाना जाता है। डायोड इज टर्न ऑन बाई, देखिए अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ए डायोड इज टर्न ऑन बाई अ ब्रेक ओवर वोल्टेज। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे द डिवाइस दैट एग्जिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इज, क्या हो सकता है, आपने पीछे पढ़ा था यूजेटी, यूजेटी ही नेगेटिव रेजिस्टेंस के अंदर कार्य करती है, रीजन कार्य करती है। तो व्हेन द एमीटर टर्मिनल ऑफ द यूजेटी इज ओपन, जब आपका एमीटर टर्मिनल यूजेटी का खुला होता है, द रेजिस्टेंस बिटवीन द बेस टर्मिनल इज जनरली, तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो बेस टर्मिनल से हमेशा हाई होता है। कि अब 16वां क्वेश्चन है, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इंस्ट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपका इंस्ट्रिंसिक यानी कि निज स्टैंड ऑफ रेशियो कितना होता है, अनुपात कितना होता है, तो आपका इसेंशियली रिमेन्स द सेम, इसेंशियली क्या होता है, सेम होता है, पहले की तरह होता है। इसेंशियली मीन्स होता है आंशिक रूप से। इन ए यूजेटी द एन टाइप एमीटर इज डॉप्ड, क्या होता है कि यूजेटी में एन टाइप एमीटर किस तरीके से डॉप्ट होता है, तो हैवीली डॉप्ट होता है। ठीक। द डिवाइस दैट डज नॉट हैव द गेट टर्मिनल, मतलब कि ऐसी निम्न में से ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है, तो आपका हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ट्रायक में गेट टर्मिनल होता है, किस में होता है, ट्रायक में गेट टर्मिनल होता है। फेट में आपका गेट टर्मिनल होता है, फेट का मतलब हो गया फील्ड ट्रांजिस्टर। ठीक। इसके बाद ये CCR हो गया, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसमें भी आपका गेट टर्मिनल होता है, लेकिन आपके डायक में गेट टर्मिनल नहीं होता है। अब अगर हम बात करें 19वें क्वेश्चन की, तो VI, देखिए ये पूरा सिलेबस में है, अकॉर्डिंग टू ये सिलेबस में है, द VI करेक्टरिस्टिक फॉर अ ट्रायक इज द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स आर इसेंशियली आइडेंटिकल टू दोज ऑफ, देखिए SCR इन इट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए SCR क्या होता है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ए ट्रायक हैज 3 टर्मिनल व्हिच इज, मतलब जो ट्रायक में 3 टर्मिनल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 2 मेन टर्मिनल एंड एक गेट टर्मिनल, 2 मेन टर्मिनल होते हैं और उसमें क्या होता है, एक गेट टर्मिनल होता है। इस तो आपका इसमें ट्रायक में हमेशा याद रखिएगा कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ट्रायक में कितने टर्मिनल, 3 टर्मिनल होते हैं और इसमें 2 मेन टर्मिनल और एक गेट टर्मिनल होता। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब आपका तापमान बढ़ता है, 21वां क्वेश्चन है, जब उस तापमान बढ़ता है, द इंटर बेस रेजिस्टेंस RBB ऑफ, तो आपका इंटर बेस रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, यूजेटी का क्या होता है, यूजेटी का जो इंटर बेस रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है जब आपका तापमान बढ़ता है। तो वैसे भी आप पढ़े होंगे कि जब किसी का तापमान बढ़ता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस उसका बढ़ता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स essentially deals with control of AC power at, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स essentially डिटेल्स विथ कंट्रोल ऑफ AC पावर एट, देखिए जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो आंशिक रूप से 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ऑफ AC पावर होती है, यानी कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये डायक, देखिए अब आपका पीछे थोड़ा सा क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो स्विच हैं AC स्विच हैं, और AC स्विच जो होती हैं वो AC आपकी करंट जो भारत में होती है वो 50 हर्ट्ज पे आपकी फ्लो होती है, इसलिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। ए डायक इज एन AC स्विच, डायक कैसी स्विच है, AC स्विच है। ए डायक इज सिंपली, एक डायक आपका ट्रायक है जो कि बिना गेट का, यानी कि ए डायक इज सिंपली ए ट्रायक विथआउट गेट टर्मिनल, क्या है, विथआउट गेट टर्मिनल। ए ट्रायक हैज 4 सेमीकंडक्टर लेयर्स, अब देखिए ट्रायक में 3 टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे हम इसे देख लेते हैं। ट्रायक क्या है, ट्रायक, तो ट्रायक में आपके 3 टर्मिनल होते हैं, कितने टर्मिनल, 3 टर्मिनल, लेकिन इसमें आपकी कितने लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। ठीक। ए डायक है सेमीकंडक्टर लेयर,
एक डायक में मतलब एक डायक में कितनी सेमीकंडक्टर लेयर होती हैं? 3 सेमीकंडक्टर लेयर होती हैं। एक डायक में कितनी लेयर होती हैं? 3 सेमीकंडक्टर लेयर होती हैं। व्हेन यूजेटी टर्न ऑन, जब यूजेटी टर्न ऑन होता है, द रेजिस्टेंस बिटवीन, तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है एमीटर टर्मिनल और लोअर बेस टर्मिनल के बीच कितना होता है, क्या होता है, कैसे होता है? तो ये बढ़ता है। क्या होता है? जब आपका एमीटर टर्न ऑन होता है, जब यूजेटी टर्न ऑन होती है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो एमीटर टर्मिनल और लोअर बेस टर्मिनल में बढ़ता है, घटता है, डिक्रीज होता है। एक ट्रायक इज लाइक अ बाई एक्सटर्नल SCR। क्या है? एक ट्रायक कैसी है? ए फुल टर्मिनल डिवाइस। देखिए ट्रायक 3 टर्मिनल डिवाइस है, नॉट अ थायरिस्टर, ये थायरिस्टर नहीं है, ऐसा थायरिस्टर है। ठीक, तो आपका ये लाइक अ बाई डायरेक्शनल SCR, चूँकि ट्रायक बाई डायरेक्शनल होता है। ए ट्रायक इज इक्विवेलेंट टू SCRs इन इनवर्स पैरेलल, यानी कि जो आपका जो ट्रायक होता है वो 2 SCR के तुल्य होता है इनवर्स पैरेलल में। इनवर्स में होता है व्युत्क्रम, पैरेलल मतलब होता है समांतर। ठीक, ऐसे ही और ढेर सारे प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम ऐसे ढेर सारे प्रश्न लेकर के आपके लिए और आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।